नमस्कार, न्यू डायरी अभी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज बात मैं उत्तर प्रदेश के रावटसगंज सोनभद्र जिले के रावटसगंज की कर रहा हूं। वहां पर एक पीड़िता है युवती, जिसके साथ शादी के नाम पर धोखा हुआ है। उसके साथ फिजिकली संबंध बनाया गया। कई सालों तक उसको जो है तोड़ा मरोड़ा गया। कई सालों तक उसके मन को भकाकर शादी के नाम पर बहला फुसलाया गया और लास्ट में 3 साल के बाद शादी से इनकार कर दिया। इस घटना में पुलिस ने थाने मामला गया और दफा 376 में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इसी पर सच्ची घटना पर आधारित मैं खबर आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे जरूर पसंद करेंगे, इससे जागरूक बनेंगे और लोगों को जागरूक बनाएंगे। लड़का है विष्णुकांत, जो सीनियर पद पर रावटसगंज में एक कंपनी में काम करता था। उसी में एक लड़की भी है जो कि पीड़िता है, वो भी काम करती थी और सीनियर का फ़ायदा उठाते हुए वह लड़का जो है विष्णुकांत उस पीड़िता लड़की को प्रार्थनी से मिलने का दबाव बनाने लगा। माह अक्टूबर 2023 में उक्त विष्णुकांत अपनी मौसी के घर पूजा होने की बात कहकर प्रार्थनी को रावटसगंज से अपने मौसी के घर लालगंज मिर्जापुर ले गया और वहाँ पर ज़बरदस्ती प्रार्थनी के साथ शारीरिक फिजिकल संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। किंतु जब प्रार्थनी ने इसका विरोध करते हुए संबंध बनाने से मना किया तो वह प्रार्थनी से शादी करने का बात कहने लगा। किंतु प्रार्थनी तभी संबंध बनाने को तैयार नहीं हुई, तो वह उक्त विष्णुकांत नामक लड़का ने जबरदस्ती प्रार्थनी के साथ शारीरिक संबंध बनाया। प्रार्थनी जो पीड़िता है किसी तरह से वापस अपने घर रावटसगंज पहुंची और सारी घटना अपने माता पिता से बताई। प्रार्थनी के पिता ने तुरंत विष्णुकांत नामक युवक का नंबर लेकर उससे सारी बात जाननी चाहिए, तो उसने अपनी गलती मानते हुए लड़की के पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं उस पीड़िता प्रार्थनी से शादी करने की बात कही, लड़की से शादी करने की बात कही। तब लड़की के पिता ने विष्णुकांत से उसके पिता से बात करने के लिए कहा। तो विष्णुकांत ने अपने माता पिता से प्रार्थनी के पिता की बात कराई और बातचीत कर वर्ष 2025 में शादी करने को वो लोग राजी हो गए। इस दौरान युवक जो था विष्णुकांत लड़की के साथ लगातार शारीरिक संबंध फिजिकल रूप से बनाता रहा और प्रार्थनी की कई फोटो और वीडियो उसने बना लिया था। लड़की को वह अपने घर भी ले गया, अपने माँ बाप बहन इत्यादि से मिलवाया। वर्ष 2025 सितंबर अक्टूबर में जब प्रार्थनी के पिता उस लड़की के पिता ने विष्णुकांत के पिता से शादी की दिन तारीख रखने की बात कही, तो पहले तो वे टाल मटोल करने लगे और ज़्यादा जोर देने पर वो दहेज में 1 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। तथा जब प्रार्थनी जो लड़की के पिता ने दहेज देने में असमर्थता व्यक्त की तो उन्होंने उस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की ने जब विष्णुकांत से बात की तो उसने भी बिना दहेज के शादी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और धमकी देने लगा कि यदि प्रार्थनी ने उसकी शिकायत कहीं भी की तो उसका फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। लड़की के लाख बुझाने के बाद भी वह लड़का विष्णुकांत नहीं माना, तो लड़की के पिता ने पैसों की व्यवस्था करने के लिए 1-2 महीने का समय मांगा। माह फरवरी 2026 में प्रार्थनी के पिता और लड़की के पिता ने 50,000 रुपये की व्यवस्था कर उन लोगों से संपर्क किया, तो ये लोग 1 लाख रुपये और बुलेट मोटरसाइकिल पर अड़े रहे। किंतु कई बार निवेदन करने पर वे लोग शादी करने के तैयार हो गए तथा 20 जून 2026 को तिलक की तारीख तय कर दी गई। इसी बीच युवक विष्णुकांत लड़की से मिलता रहा और वह शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा। जून माह आने पर 6 जून 2026 को लड़की के पिता विष्णुकांत के उपरोक्त पते स्थित उसके घर मकान रास्ता वगैरह देखने के लिए गए, तो वहाँ पर विष्णुकांत के पिता
लल्लू व उनकी माता सुमारी व उसकी बहन गुड़िया, जीजा दिनेश आदि लोग उपस्थित थे। और प्रार्थनी के पिता ने लड़की के पिता ने से 1 लाख रुपया बुलेट मोटरसाइकिल देने का दबाव बनाने लगे और न देने की दशा में शादी करने से पुनः इनकार करने लगे। जब प्रार्थनी के पिता ने कहा कि वह कर्ज लेकर 50,000 रुपया नकद की व्यवस्था किए हैं और शादी के लिए वह गिड़ाने लगा, तिलक चढ़ाने की सामान वगैरह खरीद चुका है तथा शादी न होने पर उसकी काफ़ी नुकसान हो जाएगा और उसकी बेटी की जीवन बर्बाद हो जाएगी। किंतु वे लोग विष्णु के घर वाले, उनके पिता लोग कदाप नहीं माने और प्रार्थनी लड़की के पिता से को गाली गलौज देकर वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया। जब लड़की ने विष्णुकांत को फ़ोन किया तो उसने भी प्रार्थनी को गाली देते हुए शादी करने से इनकार कर दिया और शिकायत करने पर फोटो वीडियो वायरल करने एवं जान से मारने की धमकी दी। उक्त विष्णुकांत के जीजा दिनेश व बहन गुड़िया भी प्रार्थनी को फ़ोन कर गंदी गंदी बातें करने लगी और करते हुए प्रार्थनी मतलब लड़की के चरित्रहीन कहकर शादी करने से मना करने लगे और काफ़ी बेइज्जत किए। लड़की के बार बार फ़ोन करने पर विष्णुकांत व उसके पिता ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। घटना 10 जून की है 2026 को। विष्णुकांत का फ़ोन लगने पर लड़की ने जब शादी की बात की तो उसने कतई तौर पर शादी से इनकार करते हुए लड़की को गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। जैसा कि लड़की ने तहरीर में थाने में जो प्रभारी निरीक्षक को तहरीर दिया है उसमें बताया है कि वह गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। जब प्रार्थनी जो है लड़की उसके घर आने की बात कही तो उसने कहा कि वह सूरत चला गया है और घर आने पर उसके जीजा दिनेश और माता सुमारी उसे जान से मारकर दफना देंगे। वह धमकी दिया। अपने पहले जो शादी का वादा किया था उस लड़की से को अब धमकी दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं सूरत में हूँ। लड़की ने कहा मैं आपके घर पर आऊँगी। कहा घर पर जाओगे तो मेरे जीजा और मेरी माँ मारकर दफना देंगे। लड़की ने और लड़की के पिता ने प्रार्थना पत्र देते हुए प्रभारी निरीक्षक लालगंज से निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत उक्त आरोपी विष्णुकांत, उसके पिता लल्लू, माता सोमवारी, जीजा दिनेश और बहन गुड़िया के विरुद्ध उचित धाराओं में FIR दर्ज कर प्रार्थनी माने लड़की को न्याय दिलाने की कृपा करें। हालांकि लड़की आभारी रहेगी और इस संबंध में 11 जून 2026 को प्रार्थनी जन सुनवाई प्रार्थना पत्र में भी अपना यह शिकायत प्रकोष्ठ सोनभद्र SHO पन्नूगंज थाने में दोनों पक्षों को बुलाकर समाधान न होने पर प्रयास किया। समाधान न होने पर FIR दर्ज करने के लिए बात कही गई। अब वह प्राथमिकी दर्ज हो गई है विष्णुकांत और उसके माता पिता बहन बहनोई के खिलाफ और उसके ऊपर 376 का भी दफा लगा गया है। इस तरह की बातें समाज में हो रही हैं जो कि कतई उचित नहीं है। यह हमारे आपके सभी के बाद लड़कियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। अपने लड़कियों को आप कहिए कि बिना शादी भय पहले किसी से संपर्क में न जाएं, किसी संबंध बनावें। कितना भी अगला कहता हो शादी करेंगे तो कहो भैया शादी के बाद हम मिलेंगे आपसे, शादी के पहले मिलना गुनाह है। जब तक यह नहीं समझेंगे कहेंगे तब तक आए दिन इस तरह की जलीलियत भरी ज़िंदगी जलती रहेंगी लड़कियां और लड़के बेवकूफ़ बना करके और घूमते रहेंगे। FIR के लिए आप थाने दौड़ चक्कर लगाते रहेंगे। यह घटना बहुत ही मार्मिक है, सच्ची घटना है। वो लड़का जो है रहने वाला प्रयागराज का है और लड़की रहने वाली सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र की है। रावट्सगंज में दोनों कंपनी में काम करते थे। उसी सीनियर था। सीनियरिटी का फ़ायदा उठाते हुए उसको पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसको शादी का झांसा दिया और उसके बाद उससे फिजिकल संबंध बनाए और अब शादी से इनकार कर दिया। अब पीड़िता लड़की अपने बाप के साथ दर दर भटक रही है, न्याय की भीख मांग रही है। अब देखना है पुलिस तो मामला दर्ज कर लिया है, न्यायालय से कब उसको लाभ मिलता है, क्या मिलता है, यह देखना है। खबर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।